Guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another very exciting video. So आज की वीडियो में we are gonna do living room makeover. हमारी सारी makeover series के episodes almost हो गए हैं. Like bedroom it's done, studio room it's done, kitchen it is done and of course bathroom भी हो गया है. And बस अब ये last episode होने वाला है. And मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को already मेरी ना living room की थोड़ी ऐसी clips दिख गई होंगी क्योंकि जितनी भी मैंने इसमें videos बनाई in makeover series उसमें कहीं ना कहीं living room आ ही रहा था. तो you already know how my living room looks like and this is of course how it looks, but today what we are going to do is just add some decorative pieces at few corners of the room क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो pending है and of course जो मंदिर है वो पूरा ही डेकोरेट करने वाला है. So we are going to do that together and yeah, that's it. So let's get started and I hope you'll enjoy watching this video. ओके तो सबसे पहले हम मंदिर से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज यही एक चीज़ है जो बिल्कुल भी ऐसे रेडी नहीं है और मैंने यहाँ पे मतलब कुछ अभी के लिए चीज़ें रख रखी है क्योंकि मुझे पता था जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उनको सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट इधर से ही होगी. सो या लेट मी जस्ट शो यू अ क्लोज लुक ऑफ मंदिर. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी टेल यू दिस इज हाउ दी मंदिर लुक्स. इसकी जो भी वुडन डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आई एक्चुअली गॉट इट फ्रॉम पेपर फ्राई. तो मैं ना बीच में एक वीडियो भी डाल दूंगी जिसमें फ्रॉम वेयर आई ऑर्डर्ड एंड फिर भैया आए थे तो उन्होंने इस पूरे एरिया को पूरा अच्छे से मतलब ये थोड़ा डिसमेंटल उसमें आया था तो सारे चीज़ें जोड़ के दिस इज़ हाउ वी गॉट द मंदिर एंड आई एक्चुअली रियली काइंड ऑफ लाइक्ड इट. इसकी जो डिटेलिंग है एंड जो उसका कलर है एंड ऑल्सो द डिटेल्स दैट यू गेट हेयर ओवर द साइड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. So these are the things that we are gonna use in our living room also plus in मंदिर also. तो I'm just gonna figure it out कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे लगानी है एंड अभी इन सब चीज़ों को साफ भी करना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू क्लीन द मंदिर एज वेल. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द क्लीनिंग प्रोसेस. डेकोरेट. तो मैंने सोचा आपको सबसे पहले ना कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो एंड कुछ मैं बंजारा मार्केट से भी लाई थी. ओके सो फर्स्ट इज दिस मूर्ति ऑफ कान्हा जी एंड राधा जी के साथ एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी एंड प्यारी है एंड इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. मैंने मीशो से ही ली थी. सारी डिटेल्स यू विल फाइंड समवेयर है ऑन द स्क्रीन एंड आई डिड एक्चुअली लाइक इट एंड इसका कलर एंड एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. सो नेक्स्ट है कुछ चीज़ दिस हनुमान जी की मूर्ति एंड ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. लाइक अगर आप फिनिशिंग और इसकी डिटेलिंग अच्छे से देखोगे ना यू विल फाइंड इट कि जितने भी प्राइस में मैंने ली जो आपको स्क्रीन में दिखेगा इट इज़ क्वाइट गुड. नेक्स्ट अप आई गॉट दिस फ्रेम. आई अगेन गॉट इट फ्रॉम मीशो ओनली एंड वाओ दिस इज ऑल्सो सो गुड एंड ये माता जी की मूर्ति है एंड इसको मैंने एक्चुअली सिर्फ एक बार खोला था एंड जब मैंने इसको खोला ना ताकि मुझे इसको रिटर्न ना करवाना पड़े तो मुझे लगा कि यार सही है इतने प्राइस में इतनी अच्छी डिटेलिंग और इतने अच्छे क्वालिटी में मुझे नहीं मिल सकती है. सो आई न्यू दैट आई जस्ट हैव इट एंड इसको मैं रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं करवाने वाली हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये साइज के हिसाब से जैसा मैं सोच रही थी अपने मंदिर में लगाने के लिए मुझे एकदम वैसी मिली एंड आई एम ऑनेस्टली क्वाइट हैप्पी विद द फ्रेम्स विद द फोटो विद द क्लैरिटी एंड एवरीथिंग एंड आई actually really like that. Next up I got some frames for the living room and जब ये आए and the moment I saw it I was just mesmerized कि सच में मीशो है तो possible है. Okay, this is quite heavy. मैंने देख सकते हो इसको खोला भी नहीं है क्योंकि मुझे देखते ही मुझे पता था कि I'm gonna just keep it to myself. It looks so good. So these are the 3 frames that I got. मुझे भी exact pricing तो नहीं याद. I'll just list it on the screen. This is the first one, the second one, and of course the third one.
ये इतने ज़्यादा अच्छे और अच्छी और इतने प्यारे से लग रहे हैं। एंड ये सच में ऐसा लग रहा है कि लिविंग, क्योंकि ना लिविंग रूम में हम ऐसी कुछ आदि फैक्ट्री चीज़ या फिर ऐसे एनिमल्स की कुछ यू नो वी पुट दी फ्रेम्स, और इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो आई एम रियली विलिंग फॉरवर्ड कि इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि 3 का सेट है एंड आई जस्ट हैव टू सिट। सोच रही हूँ ये वाले इधर ऐसे करके लगाने की। एंड आई हैव ऑल्सो द नेल्स विद मी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, एक्चुअली गॉट इट फ्रॉम मीशो। सो लेट्स डू दिस। सो दैट इज़ ऑलरेडी लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड एकदम से एलिगेंसी आ गई है और पता लग रहा है कि मंदिर है। तो नाउ विल जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट थिंग। Attach it over there, क्योंकि वहाँ पे I don't know actually from where did I purchase it. हाँ, मैं actually धर्मशाला गई थी, so from there I purchased this. दीज पोस्टर्स, यानी मैंने अपने पिछले वानार के वाले रूम में यूज़ किए थे। इसको ना मैंने से उतार दिया था तो थोड़े से ना चिपक गए हैं, बट वी आर गोना फिगर इट आउट। एंड मैं सोचूँ जितनी भी ऐसी वॉल्स हैं ना जो थोड़ी खाली से रह गई हैं, इसको वहाँ पे लगाऊंगी। थोड़ी तो ख़राब भी हो गए हैं, बट लेट्स सी। देखेंगी मैं बाजार मार्केट गई और वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी, मैं स्पेसिफिकली इस बार जब बाजार मार्केट गई थी तो सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटिव पीसेस के लिए गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को लिविंग रूम में कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए विच आई एक्चुअली नीडेड। एंड मैंने उधर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ ली, वो जब मैं आपको टूर करवाऊंगी तो आई लेट यू नो कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली। बट फॉर नाउ दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई गॉट। Okay, so first is this a showpiece kind of thing, and just look at it. It is so cute, proper detailing, और actually काफ़ी ज़्यादा heavy है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। ये जितने मुझे प्रेजेंट मिलेगा जस्ट अटैच इट है, बिकॉज आई डोंट यू नो मेरे को बहुत रफली सा याद है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड इसके बीच में ना एक प्रॉपर ऐसे कंपार्टमेंट टाइप है, तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। सो आई थिंक आई जस्ट कीप इट ऑन माई टीवी। अगेन डेकोरेटिव काइंड ऑफ थिंग, एंड इसमें भी स्टोरेज है एंड इट इज जस्ट सो क्यूट। आर यू गाइज रेडी? जस्ट सी, लुक एट दिस, इट इज सो क्यूट। एंड ये यू नो एज अ बास्केट की तरह है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इट यू नो समवट एक्चुअली मैचेस द कलर ऑफ माई लिविंग रूम ऑल्सो। सो वी हैव जस्ट दीज 2 थिंग्स। नाउ विल जस्ट हैव प्लेस्ड इट, एंड मैंने एकदम टीवी यूनिट के ऊपर रख दिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक आई कैन कीप हेयर यू नो माई कीज, सो आई हैव दीज मल्टीपल कीज, तो ये इधर सही भी लगेंगी जितनी भी रैंडम की है। लेट्स जस्ट कीप इट हियर। एंड बाय द वे दिस इज द क्यूट वन दैट आई हैव। पहले मैंने कबर्ड पे लगाई थी, बट सिंस वी हैव अ की बॉक्स सो वील प्लेस इट हियर। अभी के लिए ना इधर लाइक सेंटर कॉफ़ी टेबल पे रख दिया है कि यू नो अगर कभी भी हम कुछ बैठे या समथिंग या इसमें कभी फ़ोन रख दिया, कभी टिश्यूज रख दिया, कुछ भी। सो आई थिंक दिस विल लुक क्यूट। The next day. Guys, hi. So almost the makeover is done and now it's the next day. पता नहीं मुझे हर मेकओवर सीरीज में ऐसा ही होता है, क्योंकि जब मैंने ये पूरा मेकओवर किया ना तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट और ये सब हो गया, तो मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा सब कुछ किया। तो मैंने सोचा कि जब everything will be fine, it will look good, and then at that time I'll show you. So now let me just show you the entire living. So let's start with my you know entrance. So this is the mat, and साथ में मैंने एक पौधा भी लगा रखा है, and entrance मैंने home sweet home लगा रखा है। And the moment we enter, we have our living room. This was our entrance, and then now moving to the left side. सबसे पहले ये मैंने
कैचर टाइप जो इसे बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड ना, तो मैंने साथ में हमने लगाया था। दिस इज़ दिस, एंड साथ में मैंने पौधा लगा रखा है, एंड दिस इज़ द टीवी यूनिट। तो ये एक्चुअली मैंने शायद पेपर फ्राई से ऑर्डर किया था या फिर अमेज़ोन से, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मैं यहाँ पे ना लिंक कर दूँगी। बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक इसका जो कलर है ना वो लिविंग रूम से एकदम मैच हो रहा है, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, एंड काफ़ी मतलब अच्छे ये 2 ड्रॉर्स है, एंड उसके अंदर भी 2 प्रॉपर अच्छे से स्टोरेज है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। एंड नॉट ओनली दिस, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी भी है, सो आई एक्चुअली रियली लव्ड इट। एंड देन उसके बाद मैंने एक्चुअली उसके ऊपर ना कारपेट टाइप बिछाया है, इसकी भी क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये एक्चुअली मैंने ना बंजारा मार्केट से लिया था। किसी ने अगर मेरे बंजारा मार्केट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि सारी की सारी होम डेकोर और फर्नीचर वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब रीज़नेबल रेट पे मिल रही है कि अगर आप उसे कहीं और देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो बहुत महंगा है। बट प्लीज़ इफ़ इन केस यू आर ऑल्सो जस्ट थिंकिंग और गिविंग एनी ऑफ योर स्पेस इन योर हाउस टूर, या फिर एक अच्छा सा मेकओवर आप देना चाहते हो, तो प्लीज़ यू कैन कंसिडर बंजारा मार्केट। एंड देन उसके बाद आई हैव फर्स्टली प्लेस्ड दिस फ्लावर, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है ये फ्लावर। एक्चुअली मूविंग ऑन टू दिस सेक्शन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने एक्चुअली बंजारा मार्केट से लिया था, और इसमें मैंने सारी कीज डाल रखी, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा और अच्छा सा लगता है। आई रियली लव्ड इट। एंड देन दिस इज़ अ टॉय ओनली, आप कह सकते हो। ये मैं जब मैं क्लोथगंज धर्मशाला गई थी तो मैंने तब लिया था। इसमें कुछ तो इसकी बैटरी है, सी अब जो मैं बोलूँगी वो रिपीट करेगा। सो दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड, एंड कभी मैं जब बहुत ऐसे गुस्से में होती तो मैं बस ये चला लेती हूँ, और इसमें एक्चुअली म्यूज़िक भी बजता है। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ माई लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल लुक्स लाइक, एंड आई जस्ट लव इट, क्योंकि जो ये कोना है ये पूरे लिविंग रूम का इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू दिस साइड, नाउ हियर वी हैव दिस मिरर। हाय, दिस इज़ मी। तो ये भी एक्चुअली मैंने बंजारा मार्केट से ही लिया था, एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 2000 या 2500 कुछ इतने का मिला था, और ये प्रॉपर ऐसे लकड़ी का है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके ऊपर मैंने ये फ्रेम पोस्टर टाइप लगा दिया, ये भी एक्चुअली मैंने मीशो से लिया था, वो मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ। एंड देन आई हैव केप्ट दिस बिग ह्यूज अरिका पाम बिसाइड्स इट, ताकि अगर कभी भी मुझे फोटो सेशन या कुछ करना हो तो ये एरिया थोड़ा अच्छा लगे। कमिंग टू दिस सेक्शन, दिस वॉल, वो एक्चुअली मैंने वो एक मिरर है, वो भी एक्चुअली मैंने बंजारा मार्केट से लिया था। इट कॉस्टेड मी अराउंड 500 समथिंग, एंड इसके साथ में मैंने एक्चुअली वो फ्रेम लगा रखा है। एंड नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस रूम इज़ दिस सोफ़ा। आई एब्सोल्युटली लव इट। ये पर्दे एक्चुअली इतने ज़्यादा प्यारे हैं, ये भी एक्चुअली मैंने मीशो से लिए थे, तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 1100 और 1200 समथिंग, बट इसकी क्वालिटी सब कुछ इतना टॉप नॉच है। अभी तो एक्चुअली दिन है तो मैं दिन में ना थोड़े पर्दे ऐसे कर देती हूँ, बट आई विल शो यू द नाइट व्यू ऑल्सो, कि नाइट में पूरा का पूरा कमरा कैसा लगता है। बट या दीज इज एंटायर द विंडो सेक्शन एरिया, एंड इसके बाहर एक्चुअली बालकनी है। आई डोंट नो आई हैव एवर शोन यू और नॉट, बट या दिस इज़ हाउ माई बालकनी लुक्स। एंड यहाँ पे मैंने एक्चुअली ना सारे के सारे पौधे लगा रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगता है। एंड दिस इज़ अगेन द स्टैंड, क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड। दिस ऑल्सो आई परचेज फ्रॉम मीशो, इसकी मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट डाल रखी है। बट या आई एक्चुअली लव स्पेंडिंग माई टाइम है, तो मैंने यहाँ पे स्टूल भी रख रखा है, तो आराम से बैठ के आई जस्ट एन्जॉय द व्यू। इसका कलर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मैं सोच रही थी जब इस लिविंग रूम का मेकओवर करना था, या कुछ व्हेन आई वाज इन माई इनिशियल स्टेप्स की मुझे इसी कलर का सोफ़ा चाहिए। सो या दिस इज़ व्हाट आई गॉट। एंड इसके साथ के जो पिल्लो एंड कुशन कवर्स है, ये भी एक्चुअली मैंने बंजारा से ही ली है। इसकी क्वालिटी सब कुछ इतने ज़्यादा अच्छा है, एंड इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द एंटायर, ये पूरे सोफ़ा को इतने अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करे कि आई जस्ट लव इट। एंड देन उसके बाद मैंने ये भी एक्चुअली बंजारा मार्केट से ही लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड मतलब ये पूरे उस सोफ़े को एक बहुत ही अच्छी एलिगेंट और एकदम शीक सी लुक देता है। तो नाउ वी आर मूविंग हेयर, एंड वो एक्चुअली किचन है, एंड किचन का पूरा टूर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो दिस इज़ हाउ द इंटायर वॉल लुक्स लाइक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्चुअली प्लांट लगा रखे हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दैट इज़ द वाईफाई, एंड दैट इज़ अगेन दी प्लांटर ओनली। ये भी एक्चुअली मैंने बंजारा मार्केट से ही लाई थी, तो इसमें मैंने सारे पौधे रख दिए, एंड इट लुक्स सो गुड। एंड दीज आर दोज पोस्टर्स जो इसमें ना एक्चुअली कुछ तो ऐसे हैं कि थोड़े ऐसे वॉर्न आउट से ऊपर हो रहे हैं, बट आई थिंक अगर हम
इसको एज अ होल या दूर से देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो आई न्यू दैट कि मुझे इसको यूज़ करना ही है, तो मैंने इसको बस इसी तरीके से लगाया है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द मंदिर, एंड ये तो हमने साथ में ही सेटअप किया है. सो आई एक्चुअली लव्ड इट. ये चारों मैंने ऐसे कील से लगा दिए थे, एंड ये सारी की सारी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं. एंड दीज आर ऑल्सो द फ्लावर्स, इसको मैंने ऐसे ऊपर होल करके लगाया है, तो ये ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. दिस कॉर्नर टू दिस, सो दैट इज़ माई स्टूडियो रूम एंड दैट इज़ माई बेडरूम, एंड बीच में पूरी ऐसे वॉल आती है. सो दिस इज़ द लैम्प. दिस आई अगेन गॉट इट फ्रॉम बंजारा, एंड इसके ऊपर मैंने एक्चुअली ना फ्रेम लगा दिया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड या दिस इज़ नाउ द नेक्स्ट कॉर्नर. वो स्पीकर्स हैं और ये मैंने मैट लगा रखी है. दैट इज़ द वॉशरूम, जिसका ऑलरेडी मैं एक टूर आपको दे चुकी हूँ. एंड दीज आर जस्ट दी प्लांटर्स, एंड इधर भी एक्चुअली ना मैंने पोस्टर्स लगा दिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा. दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स एट नाइट. तो ऊपर ना एक शैंडलर टाइप है, तो उसमें एक्चुअली कुछ बल्ब है, दो ज़्यादा वार्म बल्ब, एंड उसकी वजह से ये जो इफेक्ट आ रहा है वो इतना ज़्यादा प्यारा लगता है. एंड दिस इज़ वेयर आई यूजुअली सेट, एंड मैं अपना हमेशा टीवी ऑन कर देती हूँ. एंड आई ऑल्सो हैव अ फ्यू लाइट इन देयर, तो उधर से ना बहुत से लाइट आती रहती है और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ वार्म लाइट हो रही है, तो इसमें जो मैंने बल्ब लगा रखा है वो भी दूसरी इज़ अगेन हाउ माई लिविंग रूम लुक्स एट नाइट. तो अभी एक्चुअली पूरी रात हुई नहीं है, मैंने ना बस कर्टन जैसे शेड कर दिया है ताकि थोड़ा रात वाला माहौल टाइप्स लगे. बट या दिस इज़ हाउ इट लुक्स. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना वार्म लाइट्स ज़्यादा अच्छी लगने लगी है. गाइज दैट इज़ इट, दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. एंड नाउ फाइनली वी आर डन विद द मेकओवर सीरीज. जितने भी सारे एपिसोड्स थे एवरीथिंग इज़ डन, एंड नाउ माई हाउस इज़ जस्ट फुली कम्प्लीट. एंड मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड आई होप यू enjoyed watching this video. And या मुझे एक thumbs up देना, या फिर मुझे comment section में बताना what all things you loved in this living room. कौन सा आपका favorite corner spot बन गया है, because mine is this one. I just love sitting on sofa and watching TV, Netflix, binge watching everything. And yeah guys, that is it. I hope you enjoyed watching this video. So if you like this video, then you know you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye, take care.